टेररिस्ट क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूं। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे? और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि यह हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए जी। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे जी। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। पूरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। कुछ खाया तूने? नहीं सर, मन नहीं है। बैठ, मैं कुछ लाता हूं। नहीं सर, थोड़ी जल्दी में। मेरे ऑर्डर्स आ गए। कश्मीर में एक ऑपरेशन किया जाने वाला है। डिटेल्स पता नहीं है, मगर शायद उरी का जवाब देने का प्लान है।
ਕਰਨ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। Really wish you were there to lead us, sir. करण के सामान में उसकी 2 मैली शर्टें मिली। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ना मैं इन्हें धोना चाहती हूं, ना किसी को देना चाहती हूं। इनमें उसकी खुशबू है। सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा, और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। विहान, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो एंड रिवर्ट बैक टू मी बाय द 23rd नाइट विद ईच एंड एवरी डिटेल। अंडरस्टूड सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। साल इन पहाड़ियों की खाक छानी है। आंखें बंद करता हूं तो अपने बच्चों का चेहरा नहीं, कश्मीर का टेरिटोरियल मैप दिखाई देता है। और इसीलिए कह रहा हूं विहान, पीओके में घुसना तो आसान होगा, लेकिन मुश्किल होगा अटैक के बाद वहां से वापस आना। आई अंडरस्टैंड सर। वी विल प्लान फॉर एवरीथिंग। टीम फाइनल हुई? सर, उरी में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे डोगरा और बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे। मेरा सुझाव है कि स्पेशल फोर्सेस के अलावा इन रेजिमेंट्स की घातक टुकड़ी को भी इस मिशन में शामिल किया जाए। कई बार जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज्यादा एक फौजी के जज्बात जरूरी होते हैं। मैं इनके गुस्से और जुनून का सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। विश्राम। कमांडोज, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज।
आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। लिखिए। भेज दिया? गुड। सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। अच्छा, हाउ इज द जोश? हाई सर।